नमस्ते सभी को। आज सोमवार 23 दिसंबर 2567 है। आज मैं यहाँ सत्य की घोषणा करने के लिए आया हूँ ताकि हम सभी इसे जान सकें। ये टेप इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है ताकि सभी को सत्य का ज्ञान हो सके। ये टेप सभी उम्र, सभी लिंग, सभी वर्ग, सभी जातियों, सभी धर्मों और संप्रदायों, सभी राष्ट्रीयताओं और सभी देशों के लोगों के लिए है। कोई भी इसे सुन सकता है। वो सत्य जो हमने कभी नहीं जाना, जो सत्य पहले से हमारे भीतर है। हम इस दुनिया में आए वस्तु और भौतिकता में फंसे, दूसरों को नुकसान पहुंचाने, क्रोध, घृणा, मार काट में उलझे रहे। लेकिन हमें ये सत्य कभी नहीं समझ आया कि इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, ये हमारे नहीं है। ये सत्य हमारे भीतर ही है। बस हमें जागना है, बस हमें अंदर की ओर ध्यान देना है। तब हम सत्य को देख पाएंगे कि सच में ये शरीर केवल नष्ट होने के लिए आया है। ये शरीर एक अस्थायी बर्तन है जिसमें हम कुछ समय के लिए रहते हैं। ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, इसकी अपनी उम्र है। लेकिन हम इस शरीर को अपना समझकर फंस गए हैं। हम इस शरीर को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये शरीर बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये शरीर बूढ़ा होता है और धीरे धीरे सड़ता जाता है। हम अपेक्षाएं करते हैं कि ये शरीर न दर्द करेगा, न बीमार होगा, न बिखरेगा, लेकिन ये शरीर दर्द करता है, बीमार होता है, बुखार आता है और बिखरता जाता है, जो कि इस अस्थायी बर्तन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी तरह ये पृथ्वी भी नष्ट होने के लिए उत्पन्न हुई है और ये ब्रह्मांड भी नष्ट होने के लिए उत्पन्न हुआ है। लेकिन एक ऐसा सत्य है जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और न ही कभी नष्ट होगा। हम इस सत्य को अनदेखा करते हैं। अगर हम शुरुआत को सोचें तो उससे पहले कुछ भी नहीं था। न कोई ब्रह्मांड, न तारे, न सूरज, न ब्लैक होल, न धूल के कण, न अंधकार और न प्रकाश। तब एक मूल तत्व था, एक उत्पत्ति तत्व था, एक शुद्ध, पारदर्शी और अत्यधिक शुद्ध खाली तत्व था जो सबसे पहले था। ये तत्व प्रारंभिक तत्व है जो शुद्ध और अत्यधिक पारदर्शी है। ये जैसे एक खाली स्थान है जिसमें कुछ भी नहीं है। ये बाहरी रूप से देखा गया, लेकिन अंदर से ये तत्व शुद्ध और पारदर्शी है। ये वास्तविकता है, ये सत्य है और ये प्रारंभिक सत्य है जिसे हमें पहले जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम शुरुआत की ओर देखें तो यदि हम समझें कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, शुरुआत में वो खाली स्थान था जिसमें कुछ भी नहीं था। अगर उस खाली स्थान में कुछ नहीं था और ये शुरुआत से था, तो ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हो सकता था? यहां हमें समझना होगा कि शुरुआत में वो खाली स्थान नहीं था जिसमें कुछ भी नहीं था, बल्कि उस खाली स्थान के भीतर जिसमें कुछ भी नहीं था, वो था मूल तत्व, वो था उत्पत्ति तत्व। इसे शुद्ध और पारदर्शी तत्व कहा जाता है। ये शुद्ध और पारदर्शी तत्व ही उत्पत्ति का बिंदु है। इसके गुणों को अगर हम बाहरी दृष्टिकोण से देखें तो ये एक खाली स्थान जैसा प्रतीत होता है जिसमें कुछ भी नहीं है। क्या हम समझ सकते हैं कि जब एक शुद्ध और अत्यधिक पारदर्शी तत्व होता है जो शुरुआत का बिंदु है, तब इस तत्व में परिवर्तन होने लगता है। वहीं से वो बिग बैंग उत्पन्न होता है, यानी उस बिंदु से उत्पन्न हुआ ऊर्जा का विस्फोट। उस बिंदु से भारी मात्रा में ऊर्जा का प्रसार हुआ जो बाद में बिखर कर बहुत सारे धूल के कणों का निर्माण हुआ। क्या हम समझ सकते हैं कि उस शुद्ध पारदर्शी तत्व से ये ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और फिर वही ऊर्जा टूटकर धूल के कणों का निर्माण करती है। ये धूल के कण एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं क्योंकि इन धूल के कणों में भी ऊर्जा होती है जो उनके चारों ओर घूम रही होती है। इस आकर्षण और समेकन से बहुत सारे तारे और सूर्य का निर्माण हुआ। ये शुरुआत का बिंदु है और यहीं से सूर्य, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये सब कुछ के उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। इस शुरुआत के बिंदु में वो शुद्ध और पारदर्शी तत्व था और इस तत्व में वो जीवन तत्व था जो हमारे जीवन का तत्व है। उस शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व में जब उस विस्फोट से ऊर्जा का प्रभाव पड़ा तो जीवन तत्व ने इसका अनुभव किया। वो शुद्ध जीवन तत्व जो प्रारंभिक था, उस ऊर्जा के प्रभाव से विभाजित हो गया और उसे महसूस किया। ये जैसा है जैसे हम एक साफ पानी में देखते हैं। पानी बिल्कुल साफ और पारदर्शी है, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन उस पारदर्शी पानी के भीतर ये एक प्रारंभिक तत्व है जिसमें पानी का गुण होता है, जैसे पानी की सतह पर एक तनाव बल होता है। जब पानी को कोई प्रभाव पड़ता है तो वह लहराता है। ये लहराता हुआ प्रभाव जब हम उसे महसूस करते हैं तो हम इसे समझ सकते हैं। जब ये प्रभाव महसूस होता है तो पानी के सतह पर लहरें बन जाती हैं। इसी तरह शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व जो प्रारंभिक तत्व है, इस प्रभाव के बाद विभाजित हो जाता है, जैसे समुद्र के पानी से एक छोटा सा पानी का बूंद टूटकर बाहर निकलता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम एक परमाणु बम को समुद्र के पानी में फेंकते हैं। जब बम का विस्फोट समुद्र के पानी में होता है तो उस पानी जो पहले एक हो था वो टूटकर छोटे छोटे पानी के बूंदों में बदल जाता है और ये बूंदें हर जगह फैल जाती हैं। क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये छोटे पानी के बूंदें जो बहुत अधिक फैल गई हैं, वही हमारे जीवन तत्व हैं? हम इसे आत्मा, मन या चेतना का रूप मान सकते हैं, या इसे शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व कहा जा सकता है जो हमारे हर एक मन रूप में उत्पन्न होता है।
ये शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व पहले एक था, लेकिन फिर वो विभिन्न छोटे छोटे मन रूपों में टूट गया। समझते हैं ना? जब ये शुद्ध जीवन तत्व प्रभावित होता है तो ये महसूस करने लगता है और वो लहराता है, जैसे कुछ समझने की कोशिश करता है। जब कोई रूप नहीं होता तो वो पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि ये क्या है, लेकिन वो इसे महसूस करता है और इसे समझने की कोशिश करता है। हमारा जीवन तत्व जो हमारे मन रूप में होता है, उन पदार्थों में जुड़ने लगता है जो तारों के रूप में बनते हैं। उस बिंदु पर जीवन के रूप में एकल कोशिका वाले जीवों का जन्म होता है, क्योंकि जीवन तत्व उन पदार्थों में प्रवेश करता है और उन शरीरों में निवास करने लगता है। ये जीवन तब से लगातार अस्तित्व में आता है और हम पहले युग से लेकर अब तक इसे महसूस कर रहे हैं। हमने इस जीवन में सब कुछ अनुभव किया है। हमारा जीवन तत्व, जिसे हम आत्मा तत्व या उत्पत्ति तत्व कहते हैं, जब वो किसी शरीर में प्रवेश करता है तो वो पहले एकल कोशिका जीवों के रूप में अस्तित्व में आता है। फिर ये कोशिकाएं विभाजित होकर आकार प्राप्त करती हैं और विभिन्न जीवों का रूप धारण करती हैं। इन जीवों के बीच संघर्ष शुरू होता है। वे एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जीवन शरीर के रूप में आता है और उसे बनाए रखने के लिए इसे भोजन की आवश्यकता होती है। स्मरण रखें, शुरू में ये जीवन तत्व कुछ भी नहीं था, ये शुद्ध और पारदर्शी था। फिर ये प्रभावित हुआ, महसूस किया और शरीर के रूप में रूपांतरित हो गया। जब यह शुद्ध तत्व किसी शरीर या पदार्थ में निवास करता है तो ये शरीर जीवन धारण करना शुरू कर देता है और प्रकृति के नियमों के अनुसार इसे अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पहले कुछ नहीं था, अब ये खाने की आवश्यकता महसूस करता है और इसलिए ये दूसरों को खाता है, माइनस पौधों को या एक दूसरे को, ताकि वो जीवन को बनाए रख सके। जो जीव खाए जाते हैं वे दर्द, गुस्सा या नफरत महसूस करते हैं, वे प्रतिक्रिया करते हैं और इस प्रकार उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। ये प्रतिक्रिया उनके भीतर भावनाएं उत्पन्न करती है, जैसे कि गुस्सा, नाराजगी, और वे बदला लेने की इच्छा रखते हैं। वे आनंदित भी होते हैं जब वे कुछ खाते हैं और खुशी महसूस करते हैं, जबकि अगर वे खाए जाते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है तो उन्हें दुख होता है। ये सब जीवन के इस अनुभव से उत्पन्न होता है जब हम शरीर को एक स्थायी रूप से पकड़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआत से ही यही स्थिति थी। जब वो शरीर जिसमें जीवन तत्व था क्रोध और नफरत के कारण मर जाता है तो वो शक्ति उत्पन्न होती है जो उसे फिर से एक नए शरीर में जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। वो या तो उस प्राणी का बच्चा बन जाता है या फिर किसी दूसरे प्राणी के रूप में जन्म लेता है। जब वो नया शरीर प्राप्त करता है तो वो जीवित होता है, बढ़ता है और फिर उसी जीव को खाता है जिसे पहले उसने खाया था। ये एक निरंतर चक्र बन जाता है जिसमें वह और वह प्राणी एक दूसरे को खाते रहते हैं। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। एक बार वो उसे खाता है, फिर अगले बार में वही उसे खाता है। वो इसे समझने की कोशिश करता है कि ये उसके जीवन का हिस्सा है और ये कोई समाप्ति नहीं है। वो कभी खाता है, कभी उसे खाता है, कभी एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, कभी वो दोनों दुखी होते हैं, कभी खुशी महसूस करते हैं, और यही चक्र चलता रहता है, जन्म, मृत्यु और फिर नया जन्म। हमारे जीवन तत्व जो पहले से शुद्ध और पारदर्शी था, इस चक्र में फंस जाते हैं। जब ये जीवन तत्व इस चक्र में प्रवेश करता है तो ये गुस्से, नफरत और शोक के बिना ज्ञान के साथ इसे स्वीकार करने के बजाय हमेशा यही सब महसूस करता है। यही तो वो भ्रम है जिसमें जीवन तत्व अपने शरीर से जुड़कर जीवित रहता है और उसी शरीर में व्यर्थ के संघर्षों, दुखों और खुशी के पीछे भागता रहता है। वो इस निरंतरता में फंसा हुआ है क्योंकि उसे ये कभी नहीं पता चलता कि वो शुद्ध जीवन तत्व है। जब भी जीवन तत्व किसी शरीर में निवास करता है तो ये एक दूसरे को खाता है, खुशी और दुख का अनुभव करता है और अंत में मर जाता है। यही सब चलता रहता है क्योंकि ये जीवन तत्व अभी तक ज्ञान के विकास तक नहीं पहुंच पाया है। यह केवल इतना जानता है कि वो पैदा हुआ है खाने के लिए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए और फिर मर जाता है। यही स्थिति हमारे वर्तमान जीवन की भी है। हम भी पैदा होते हैं खाने के लिए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए फिर मर जाते हैं। हम जीवन को इस प्रकार जीते हैं, बस वस्त्रों और भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए और फिर मर जाते हैं। ये चक्र लगातार चलता रहता है क्योंकि हम इस भ्रम में रहते हैं कि ये शरीर ही हम हैं। हमने इसे इस प्रकार समझ लिया है कि ये शरीर ही हमारी असल पहचान है, ये शरीर हम हैं। हम इसी ज्ञान के साथ जीते हैं, बस इतना जानते हैं कि ये हमारा शरीर है और हमें खाना चाहिए। हम इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। हम बस खाते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। जल में रहने वाले जीव, भूमि पर रहने वाले जीव, भूमिगत जीव, पंखों वाले जीव और यहाँ तक कि हम भी, सभी में जीवन तत्व होता है और वे सभी यही अनुभव करते हैं, गुस्सा, खुशी, संतुष्टि और असंतोष। जब हम उन्हें खाते हैं वे हमसे गुस्सा होते हैं और जब वे हमें खाते हैं हम उनसे गुस्सा होते हैं। ये सारी ऊर्जा जो इस घर्षण, इस गुस्से और खुशी के बीच उत्पन्न होती है, यही हमारे जीवन का भाग है। ये जो आंतरिक कंपन है वे ऊर्जा के लक्षण हैं। जीवन तत्व इन लक्षणों का पालन करता है जिन्हें हम सुख, दुख,
संतोष और असंतोष के रूप में महसूस करते हैं। ये लक्षण जीवन तत्व के हैं। हम हमेशा इन लक्षणों का पालन करते आ रहे हैं। जब हम इन लक्षणों में निवास करते हैं तो हम इस शरीर को अपना शरीर मानने लगते हैं, ये विश्वास करते हुए कि हम हमेशा इसे अपना शरीर मानते हैं। लेकिन अंततः ये शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये उम्र बढ़ने, दर्द और मृत्यु के कारण टूट जाता है या फिर इसे कोई और खा जाता है। नया शरीर प्राप्त करने के बाद हम फिर उसी लूप में फंसे रहते हैं। उम्र बढ़ना, दर्द, मृत्यु, गुस्सा, नफरत, बदला, खुशी, दुख, सुख और दुख। कुल मिलाकर ये सभी भावनाएं जीवन तत्व के लक्षण हैं और ये शरीर वह पात्र है जिसमें जीवन तत्व निवास करता है। हम जीवन के इस चक्र में बने रहते हैं, इस शरीर में निवास करते हुए, फिर से और फिर से हर बार एक नई स्थिति में जन्म लेते हुए। हम हर बार एक नया शरीर प्राप्त करते हैं और एक दूसरे को खाते हैं, और फिर वही चक्र चलता है, हम फिर से एक दूसरे को खाते हैं। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। हम कभी नहीं समझ पाते कि हम जीवन तत्व हैं। हम खुद को हर बार एक नए रूप में पहचानते हैं, जैसे कि एक मित्र, भाई बहन, माता पिता या दुश्मन, और हम एक दूसरे के साथ इस चक्र में उलझे रहते हैं। यही जीवन का भ्रम है और हम हमेशा इसके भीतर ही उलझे रहते हैं। जब हम सभी ने इस टेप में कही गई मूल तत्व की बात को सुना है, तो अब हमारा कर्तव्य है कि इस टेप को साझा करें YouTube और Facebook के दुख से मुक्त पृष्ठ पर, ताकि इस दुनिया के हर व्यक्ति को ये सुनने का अवसर मिले। बच्चों से लेकर सभी तक सबको सुनाएं, ताकि उन्हें समझ में आए कि हम सब शरीर रूपी पात्र में फंस गए हैं, उसकी स्थितियों में उलझ गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारा असली मूल, हमारी वास्तविक उत्पत्ति, वो शुद्ध, निर्मल, खाली जीवन तत्व है। हमें अब प्रवाह के विरुद्ध लौटना होगा, उस निर्मल जीवन तत्व को पुनः पहचानना होगा, क्योंकि वही तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला है। हम ही वह मूल तत्व हैं जो सब कुछ उत्पन्न कर सकता है। जब हम इस प्रवाह को पलटते हुए अपने मूल को जान लेंगे, तब हमें सबसे अद्भुत अनुभव की प्राप्ति होगी। यही मार्ग है, यही एकमात्र ज्ञान है, यही एकमात्र लक्ष्य है, जिसे मैं सार्वभौमिक रूप से सभी को बताने आया हूं, माइनस ताकि हम बाहरी ज्ञान को सीखना बंद कर सकें। हम यहां बस अस्थायी रूप से आए हैं। हम बाहरी ज्ञान सीखते आए हैं, माइनस यहां तक कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के पार तक, माइनस हर चीज के मूल को जानने की कोशिश की। धरती की उत्पत्ति, पानी के तत्व, मिट्टी की उत्पत्ति और यहां तक कि शरीर की उत्पत्ति, माइनस DNA तक को खोज डाला। हर चीज की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त की, परंतु स्वयं की उत्पत्ति आज भी रहस्य बनी हुई है। वास्तव में हम कहां से आए? हम में से कई ने यह सवाल खुद से किया है, माइनस हम सच में क्या चाहते हैं? भीतर कहीं एक भाव है कि हम क्यों जन्मे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? वो भीतर का भाव, माइनस जो जागना चाहता है, माइनस वो शुद्ध, निर्मल, रिक्त जीवन तत्व, माइनस वो जागना चाहता है, लेकिन ये शरीर उसे ढक लेता है। ध्वनि की स्थिति, हमारे मन के चित्र, भावनाएं, ये सभी जीवन तत्व को ढक लेते हैं। दो परतें हैं जो जीवन तत्व को ढक रही हैं। यदि हम जीवन तत्व की उपमा अंडे की पीली जर्दी से करें, माइनस तो ये जर्दी ही वो शुद्ध मूल जीवन तत्व है। जर्दी के चारों ओर जो चिपचिपा सफेद भाग है, वो चित्त की स्थिति है जो उसे घेरे हुए है। क्या अब तुम समझते हो? हमारा चित्त या जीवन तत्व वो अंडे की जर्दी के समान है। अंडे का सफेद भाग वो स्थिति है जो जर्दी को ढककर रखती है, और अंडे का छिलका वो बर्तन है जो सफेद भाग को एक और बार ढकता है। इसी प्रकार हमारा शरीर वो बर्तन है जो हमारे जीवन तत्व और चित्त की स्थिति को ढककर रखता है। इसलिए हमें अपने जीवन तत्व को जानने के लिए प्रवाह के विरुद्ध लौटना होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? हमारा जीवन तत्व ये शरीर नहीं है। क्या आप समझते हैं? यह शरीर जीवन तत्व नहीं है, ठीक वैसे जैसे अंडे का छिलका जर्दी नहीं होता। हमें जर्दी तक पहुंचने के लिए छिलका और सफेद भाग को त्यागना होगा। हमें अंडे के छिलके को नहीं पकड़ना चाहिए और हमें सफेद भाग को भी नहीं पकड़ना चाहिए। हमें जर्दी को पहचानना होगा और फिर हम अंडे की जर्दी का रूप धारण करेंगे। ये उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि आप इसे समझ सकें। जब मैं खुद शुरुआत में ये समझने की कोशिश कर रहा था कि हम वास्तव में क्या हैं, तो मैंने अंदर से ये अनुभव किया कि जो आवाज़ अंदर आ रही है, वो आवाज़ कौन है? हम सबको ये ध्यान से देखना चाहिए। हमें शरीर को ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह शरीर वृद्ध होने, बीमार होने और अंततः नष्ट होने के लिए है। ये शरीर ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि हम मानव शरीर में निवास कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमें जो समय मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए और जीवन तत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इसे समझ पाएंगे तो हम केवल अद्भुत चीजों को ही पाएंगे। हम सबसे मूल्यवान, सबसे उत्तम और सबसे महान चीजों से मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि जीवन तत्व कभी नहीं जाता और नहीं आता? ये ब्रह्मांड में उस शुद्ध खाली निर्मलता के समान है जो हमारे सामने है, जिसे हम छू नहीं सकते। वो शुद्ध जीवन तत्व है जो आकारहीन है और हमारे सामने है, जिसे हम छू नहीं सकते। हम वही तत्व हैं, वो तत्व जो हर चीज से एक है।
अगर हम परमाणु बम को इस शुद्ध खाली ब्रह्मांड में फेंक दें तो ये तत्व कुछ भी नहीं होगा। हम वही तत्व हैं जो कभी कुछ नहीं था, न जाता है, न आता है, न जन्मता है, न मरता है। ये अमर तत्व है, ये मूल तत्व है जिसे हम शून्य तत्व कहते हैं। इसमें समय नहीं है, इसमें दूरी नहीं है, इसमें आकार नहीं है, इसमें ध्वनि नहीं है, इसमें चित्र नहीं है, इसमें कोई भावनाएं नहीं है, इसमें कोई स्थिति नहीं है। इसमें केवल शुद्धता है, केवल निर्मलता है, केवल शुद्धता है। हम कल्पना करें कि हमारा जीवन तत्व बिना आकार का है और हमें खाना भी नहीं खाना पड़ता। सोचिए ये कितना अच्छा होगा। हमें खाना नहीं खाना पड़ेगा, न हमें बूढ़ा होना पड़ेगा, न हमें बीमार होना पड़ेगा, न हमें मरना पड़ेगा, और कोई भी स्थिति हमें नहीं परेशान करेगी। ये शांतिपूर्ण और शांति से भरपूर होगा, ये खाली और हल्का होगा। जब हम अंदर की ओर धीरे धीरे ध्यान देंगे तो हमें सारी स्थितियां छोड़नी होंगी। हमें किसी भी स्थिति को पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। बस हमें स्थितियों से चिपकना नहीं है और हम भीतर के तत्व को महसूस करेंगे। ये निर्मल है, ये शांत है, ये शांति से भरा हुआ है, ये खाली है, ये हल्का है, ये निर्मलतम है, और इसमें कोई भी दुख नहीं है। इस जीवन तत्व में कोई दुख नहीं है। ये तत्व पूरी तरह से शुद्ध है, जो हर चीज से एक होकर खाली, हल्का, निर्मल और शुद्ध है। ये हमारे असली तत्व है, ये मूल तत्व है। मैं आपको हमारे उत्पत्ति तत्व की ओर लौटने के मार्गदर्शन के लिए आ रहा हूं। ये बहुत समय नहीं लेगा, ये सरल है, 7 दिन या 7 महीने से अधिक नहीं। मेरी टेप को सुनिए, जो ज्ञानवान और समझदार है। सिर्फ 1 दिन का समय और एक ही टेप सुनकर आप अद्भुत अनुभव कर सकते हैं। ये एक धमाके की तरह होगा और आप इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। ये ऐसा होगा जैसे आप मानवता से बाहर निकल गए हों, जैसे आप आवाज से बाहर निकल गए हों, मानसिक चित्रों से बाहर निकल गए हों और उन भावनाओं से बाहर निकल गए हों जिनमें हम हमेशा रहते हैं। अब आप जो सुन रहे हैं उस आवाज से बाहर निकल जाइए, इस स्थिति से बाहर निकल जाइए, और आप ये महसूस करेंगे कि आप पहले कभी कुछ थे ही नहीं। जैसे कि आपने कभी इस धरती पर जन्म नहीं लिया और आप कभी मनुष्य नहीं थे। जब आप इसे महसूस करेंगे तो ये स्थिति ऐसी होगी, माइनस ये खाली, हल्का, बहुत ही शुद्ध और निर्मल होगा। इसमें कोई दुख नहीं होगा। ये तत्व ऐसा होगा और न तो इसका जन्म होगा और न ही मृत्यु। इसे आखिरी जन्म कहा जाएगा। जब यह शरीर समाप्त हो जाएगा तो यह तत्व फिर से इस शरीर में नहीं लौटेगा। ये वही ज्ञान है जिसे जीवन तत्व जानता है। जीवन तत्व इस शरीर में लंबे समय तक इसलिए रहता है क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और जब इसे ये सत्य मिल जाता है कि ये तत्व शुद्ध, खाली और निर्मल है, तो ये तत्व जान जाता है कि ये वही मूल तत्व है। जब ये तत्व खुद को जान लेता है तो ये फिर कभी इस शरीर में निवास नहीं करेगा। यही यात्रा खत्म होगी जो हम सब ने लंबे समय तक भ्रम में बिताई। यही यात्रा तभी समाप्त होगी जब हम सब मेरी टेप को सुनेंगे। इस टेप को कई बार सुनिए, बार बार सुनिए। हम सब चीजों को समझ पाएंगे। और जब हम इस शुद्ध तत्व तक पहुंच जाएं तो हमें इस टेप को साझा करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए और हर किसी को सिखाना चाहिए कि ये शरीर हमारा शरीर नहीं है। ये शरीर केवल अस्थायी बर्तन है जो जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। ये ज्यादा समय तक नहीं चलता। ये आवाज भी केवल एक स्थिति है, ये हम नहीं हैं, हम वही जीवन तत्व हैं। ये आवाज केवल एक स्थिति है, जैसे पानी की एक बड़ी शुद्ध बूंद होती है जिसमें सतही तनाव होता है। पानी की इस शुद्ध बूंद की विशेषता ये है कि जब कोई चीज इससे टकराती है तो ये प्रतिक्रिया करती है और हलचल पैदा करती है। ये हलचल पानी नहीं है, ये पानी की शुद्ध बूंद का हिस्सा नहीं है, ये केवल एक स्थिति है। इसी तरह ये आवाज भी जीवन तत्व की एक स्थिति है। जो आवाज हम सुन रहे हैं वो हम नहीं हैं, इसे सही से समझिए। हम केवल अंदर से अवलोकन करें, केवल देखिए। पूरे दिन भर हम विचारों से घिरे रहते हैं। हमें हर वक्त कुछ न कुछ सोचना पड़ता है, सोचते रहते हैं और इससे सिर में दर्द होने लगता है। ये केवल एक स्थिति है, सोचने की स्थिति, और इसके साथ भावनाएं भी होती हैं। हम सोचते हैं और आवाज सुनते हैं, मन में चित्र बनते हैं। ये आवाजें और चित्र लगातार चलते रहते हैं। हम अंदर से इसे महसूस करते हैं। फिर हमारे भीतर भावनाएं भी पैदा होती हैं, जैसे तनाव, ऊब, गुस्सा, खुशी, संतोष या कोई सामान्य भावना। इसके साथ हम लगातार स्थिति को महसूस करते रहते हैं। फिर हम आराम करने के लिए लेट जाते हैं। यह शरीर अब थक चुका है, इसे विश्राम की आवश्यकता है। यह शरीर केवल इतना ही चाहता है, आराम। फिर हम उठते हैं, खाते हैं, फिर सोने जाते हैं। सोने के बाद फिर से उठते हैं, काम करने के लिए जाते हैं और फिर से सोने जाते हैं। ये शरीर केवल इतना चाहता है, लेकिन हम ये शरीर नहीं हैं और हम केवल स्थिति भी नहीं हैं। हम जीवन तत्व हैं, लेकिन जीवन तत्व अभी तक ये नहीं जानता कि वो क्या है। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है, जैसे एक झटके में सब कुछ समाप्त हो जाए। जब सब कुछ समाप्त हो जाता तो क्या बचता है, क्या आप जानते हैं?
जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि गहरी नींद में हम खुद को नहीं पाते? हम कहीं गायब हो जाते हैं, लेकिन जीवन तत्व मौजूद रहता है। इसे समझिए। हमें सारी जानकारी जो हम पहले जानते थे छोड़ देनी चाहिए। हमें ऐसा होना चाहिए जैसे हम एक खाली गिलास हैं, जैसे हम कुछ भी नहीं जानते। और फिर केवल वही सुनिए जो मैंने कहा है। बस इसे समझिए, समझने का प्रयास करें। हमें बस समझना है, बस समझिए और समझने की पूरी कोशिश करें। जब हम इसे समझेंगे तब जीवन तत्व जागेगा और वो भ्रम से बाहर निकल आएगा। उदाहरण के रूप में, जब हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, भावनाएं होती हैं और हम इन सब चीजों को महसूस करते हैं, तो ये सब बहुत उलझन में डालने वाला और दुख देने वाला होता है। हर दिन हम इसी उलझन में रहते हैं। फिर जब हम सोने जाते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? क्या आप ध्यान देते हैं? मान लीजिए हम 5 घंटे तक गहरी नींद में हैं, तो उस समय हम कहाँ गए होते हैं? उस समय हमारे बारे में कुछ भी नहीं बचा होता। उस समय हम नहीं होते, लेकिन जानते हैं क्या? हमारा असली जीवन तत्व यही है जो बिना किसी ज्ञान के है, जो खुद को नहीं जानता। ये जीवन तत्व भटका हुआ है। ये जीवन तत्व अभी तक किसी भी ज्ञान से अनजान है और इसे ये भी नहीं पता कि ये क्या है। जब तक जीवन तत्व को ये ज्ञान नहीं मिलता, ये जीवन तत्व भ्रम में ही रहेगा। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हमें ये महसूस नहीं होता कि हम मनुष्य हैं। उस समय जो हलचल होती है, जैसे आवाज, चित्र, भावना या जो कुछ हम महसूस करते हैं, वो सब कुछ गायब हो जाता है। उस समय केवल शांति, खालीपन, हल्कापन, निर्मलता होती है, जो कुछ भी नहीं होती। वो वैसे ही होता है, वो अपनी पूर्णता में होता है, लेकिन वो अभी तक ये नहीं जानता कि वो क्या है। वो जागा नहीं है। यही हमारी प्रकृति है, जो केवल जागने का इंतजार करती है। हमें भीतर से जागना होगा, हमें भीतर से जागरूक होना होगा, और जब हम इसे जागृत करेंगे तब हम अपने जीवन तत्व को पहचानेंगे। अब जब हम समझ जाते हैं कि गहरी नींद में हमारा हम गायब हो जाता है और केवल जीवन तत्व बचता है, तो हमें यह समझना होगा कि हम जीवन तत्व तक पहुंचने के लिए हमें यह महसूस करना होगा कि ये शरीर हमारा नहीं है। हमें उस समझ को छोड़ देना होगा जो हम पहले से जानते थे कि यह हमारा शरीर है। हमें इसे नया रूप देना होगा। ये शरीर हमारा नहीं है। इस समझ को नया करना होगा। हमें इसे समझना होगा और समझते रहना होगा, समझते रहना होगा, जब तक ये समझ सच में हमारे अंदर बैठ न जाए। तब जीवन तत्व इसे स्वीकार करेगा और वो सच्चाई को स्वीकार करेगा कि ये शरीर हमारा नहीं है। हमें अपनी समझ बदलनी होगी। जो पहले हम मानते थे कि हम मनुष्य हैं, ये शरीर हमारा है, ये आवाज़ हमारी है, ये चित्र हमारा है, ये भावना हमारी है, और जो हम जानते हैं वो हमारा है। हमें अपनी समझ को पूरी तरह से बदल देना होगा, क्योंकि यही वो ज्ञान है जिस पर हम हमेशा भरोसा करते हैं। हम इसे खुद से जोड़कर मानते हैं। हमें इसे बदलना होगा। मेरी टेप को बार बार सुनिए। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा समझेंगे, और जब ये समझ हमारे अंदर पूरी तरह से बैठ जाएगी तो ये भ्रम और अज्ञान से बाहर निकल जाएगा। हम तब जीवन तत्व के अद्भुत और महान रूप में बदल जाएंगे, और फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे और न ही हमें किसी संदेह का सामना करना पड़ेगा। हम अब सत्य को जान चुके हैं कि यह शरीर हमारा नहीं है। हम इसे पूरे दिल से छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन तत्व अब इसे स्वीकार कर चुका है कि यह शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर जन्मता है, बुढ़ाता है, बीमार होता है और मरता है। ये ज्यादा समय तक नहीं टिकता। हम इसे पहले ही छोड़ देते हैं, इससे पहले कि ये हमें छोड़ दे। अब ये समझ में आ गया है। ये आवाज जो हमारे मन में बोल रही है, हमें बस अंदर से देखना है। ये हर समय हमारे मन में कुछ न कुछ बोलती रहती है। अचानक ये कह उठती है, फिर से काम पर उठना पड़ेगा, मुझे नहीं उठना है। क्या आप इस आवाज को सुनते हैं? मुझे काम पर नहीं जाना है, मैं सोना चाहता हूं। क्या आप इस आवाज को सुनते हैं? कभी कभी ये हमारे मन में आकर कहती है, समुद्र तट पर चलें, बीच पर आराम करें। क्या आप इस आवाज को सुनते हैं? और फिर एक चित्र भी आता है, फिर मन में संतुष्टि का एहसास होता है। क्या आप इन आवाजों, इन चित्रों और इन भावनाओं को देखते हैं? हमारे मन में न तो मुंह है, न कोई चित्रण उपकरण, न कुछ उत्पन्न करने वाली कोई चीज है, फिर भी इसमें जीवन है। यह आवाजें उत्पन्न कर सकता है, चित्र बना सकता है और भावनाओं को उत्पन्न कर सकता है। क्या आप इन स्थितियों को देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि ये भावनाएं हम नहीं हैं? ये अपना काम खुद करता है। ये आवाज खुद बोलती है। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये आवाज खुद बोल रही है? ये मानसिक चित्र खुद बनते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आवाज उठती है और फिर गायब हो जाती है। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि ये आवाज उठने के बाद गायब हो जाती है। भावनाएं प्रकट होती हैं, और जब हम इसे समझते हैं तो ये गायब हो जाती है। हम इसे नष्ट करने की कोशिश न करें, बस इसे समझें, बस अंदर की ओर देखें और इसे देखे बिना बस समझते जाएं। बस ये देखिए कि मन में जो आवाज बोल रही है वो कौन है, और जो चित्र हम सोच रहे हैं वो कौन है।
ये किसी रूप में नहीं होते। मन में जो आवाज बोल रही है वो भी बिना रूप के है। ये कैसे बोल सकती है? ये चित्र कहाँ से आते हैं और ये भावनाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये बिना रूप के हैं। भावनाएं कुछ ऐसी होती हैं जैसे किसी चीज का कंपन जो आवाज, चित्र और भावनाओं में बदल जाता है, और ये सब खाली निर्मल अंतरिक्ष में कंपन करता है जो हमारा जीवन तत्व है। ये आवाज हमारे जीवन तत्व के किनारों पर कंपन कर रही है, जैसे कि एक शुद्ध पानी की बूंद जो सतही तनाव के कारण चारों ओर कंपन करती है। हम वही जीवन तत्व हैं। हम शुद्ध पानी के समान हैं। बस हमें केवल उन कंपनियों को देखना है जो हमारे बाहर हो रही हैं। ये कंपनियां आवाज, चित्र और भावनाओं के रूप में होती हैं, और ये केवल स्थितियां हैं। अगर ये आवाज, ये मानसिक चित्र और ये भावनाएं खुद उत्पन्न हो रही हैं और फिर गायब हो जाती हैं, तो इनका कोई रूप नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम इन्हें क्यों पकड़े हुए हैं? और हमारी असली स्थिति कहाँ है? इसे ध्यान से देखिए। खुद से सवाल कीजिए, ये आवाज बिना रूप के क्यों बोल रही है? ये मानसिक चित्र बिना रूप के क्यों आ रहे हैं? ये भावनाएं बिना कारण के क्यों उत्पन्न हो रही हैं? जब कोई घटना घटती है तो वो खुद ही कंपन करती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो जो हमने सोचा वो सच होता है, तो हमें संतोष की भावना होती है। लेकिन जब हम जो सोचते हैं वो सच नहीं होता तो हमें असंतोष की भावना होती है। ये सब केवल स्थितियां हैं, माइनस आवाजों की कंपन, चित्रों की कंपन, भावनाओं की कंपन, और इन सब का एक और रूप है, माइनस वो रूप है जिसे हम महसूस करते हैं। इन सभी स्थितियों को जानने वाली स्थिति भी हम नहीं हैं। ये सभी स्थितियां हम नहीं हैं। ये केवल स्थितियां हैं, जैसे शरीर। जैसे हम अंडे की जर्दी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम जीवन तत्व हैं। इसे इस तरह समझिए कि हम अंडे की जर्दी हैं। हम अंडे का सफेद हिस्सा नहीं हैं, और हम अंडे के छिलके भी नहीं हैं। अंडे का छिलका हमारे नहीं है। क्या हम समझ पा रहे हैं? अंडे का छिलका हम नहीं हैं, और अंडे का सफेद हिस्सा जो हमारे चारों ओर है वो भी हम नहीं हैं। अगर हम इसे नहीं पकड़ते कि सफेद हिस्सा हम हैं, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम जर्दी बन जाएंगे। क्या आप समझते हैं? जीवन तत्व भी ऐसा ही है। हम जीवन तत्व हैं, इसे सबसे पहले समझना होगा। हम वो शुद्ध जीवन तत्व हैं जो खाली और बिल्कुल निर्मल है। हम वो तत्व हैं जो आकारहीन है, और हम दुखी नहीं होते। हम कभी जन्मे नहीं हैं, हम कभी दुखी नहीं थे, हम कभी कुछ भी नहीं थे। इसे पहले समझना होगा। हमारी शुरुआत यही तत्व है, इसके अलावा कुछ भी हम नहीं हैं। बाकी सब केवल उपकरण हैं जो अस्थायी रूप से हमारे साथ रहते हैं। हम इस आवाज को इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि ये हमें इस काल्पनिक दुनिया में संवाद करने के लिए काम आती है, लेकिन ये आवाज हमारी नहीं है। ये एक प्रकृति है जो अपने आप में कंपन करती है। ये अपनी प्रकृति से बोलती है, और कभी अंदर से कभी बाहर से बोलती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप कंपन करती है ताकि संवाद किया जा सके। ये हमारी नहीं है। ये प्रक्रिया एक अधिकारी की तरह काम करती है। एक अधिकारी जो आवाज का कंपन करता है, एक अधिकारी जो चित्र का कंपन करता है, एक अधिकारी जो भावना का कंपन करता है, और एक अधिकारी जो अनुभव की कंपन करता है। इस समय जो आवाज आप सुन रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं? आपको ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप सुनाई देगी। ये प्रकृति का अनुभव है। प्रकृति हमेशा जानती है। हम अगर कुछ भी करें तो हमें यह आवाज सुनाई देती है, गंध मिलती है, तापमान का अनुभव होता है, और हम सब कुछ जान पाते हैं। ये सभी कार्य प्रकृति की प्रक्रिया के तहत होते हैं जो अपने आप महसूस होते हैं। हम जो अनुभव कर रहे हैं वो प्रकृति का ही एक कंपन है जो आवाज, मानसिक चित्र, भावना और अनुभव को उत्पन्न करता है। ये सब उसकी प्रकृति है, और ये हम नहीं हैं। हमें ये अच्छे से समझना होगा कि ये सभी केवल स्थितियां हैं, हम नहीं हैं। हम जीवन तत्व हैं। हमें इन स्थितियों पर निर्भरता छोड़नी होगी। इसे पहले समझिए, यानी जो मैं अभी बोल रहा हूं, इसे समझिए। अगर हम इसे ठीक से समझ पाते हैं तो हम देखेंगे कि जो आवाज अब बोल रही है वो आवाज नहीं है। ये केवल कुछ है जो अंदर से कंपन कर रहा है। ये हम नहीं हैं। ये एक अज्ञात चीज है जो कंपन कर रही है, और इसे हम आवाज नहीं कह सकते। और जो बोल रहे हैं वो हम नहीं हैं। ये प्रकृति का एक लक्षण है जो खुद ही कंपन कर रहा है, और जो हम महसूस कर रहे हैं वो भी उसी प्रकृति का हिस्सा है जो स्वयं को महसूस कर रही है। ये कंपन हो रहा है, ये उसका स्वाभाविक कार्य है, और ये हम नहीं हैं। जब तक जीवन तत्व खुद को नहीं जानता तब तक उसे ये समझना होगा कि ये कंपन हम नहीं हैं। हमें देखना होगा कि ये आवाज खुद बोल रही है, ये विचार खुद उत्पन्न हो रहे हैं, ये भावनाएं खुद पैदा हो रही हैं, और ये ज्ञान भी खुद उत्पन्न हो रहा है। हमें इसे देखना होगा। हमें इसे समझते जाना होगा जब तक हम ये न देख लें कि ये हम नहीं हैं। मान लीजिए कि हम चुपचाप बैठे हैं और अचानक एक जोर की आवाज हूं आती है। ये हमारी नई खरीदी हुई अलमारी गिरने की आवाज है। हम चौंक जाते हैं। जब हम हूं की आवाज सुनते हैं और चौंकते हैं तो उस समय एक ज्ञान उत्पन्न होता है जो हमें एहसास कराता है क्या हुआ। उस क्षण में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो हमारी समझ नहीं है। ये ज्ञान स्वतः उत्पन्न हुआ है।
और जब हम चौंकते हैं तो ये एक और स्थिति उत्पन्न होती है और हमारे मन में विचार आता है, क्या हुआ? हम यह समझने की कोशिश करते हैं। ये सोच भी अपने आप उत्पन्न होती है। ये सभी स्थितियां स्वाभाविक रूप से घटित हो रही हैं और ये हम नहीं हैं। यदि हम अब इस स्थिति को देख पाते हैं तो ये सब कुछ पूरी तरह से टूट जाएगा। यदि जीवन तत्व इसे समझ लेता है कि ये हम नहीं हैं, कि ये केवल एक प्रक्रिया है जो अपने आप काम कर रही है, तो जब जीवन तत्व इसे देखेगा और समझेगा तब ये पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। जैसे अंडे की जर्दी जो सफ़ेद हिस्से से लिपटी हुई है, जब जर्दी को ये एहसास हो जाएगा कि सफ़ेद हिस्सा वो नहीं है तो जर्दी सफ़ेद हिस्से से बाहर निकल आएगी। जब जीवन तत्व इस स्थिति से बाहर निकल जाएगा तो ये अपने आप को समझेगा कि हम वो तत्व हैं जो शुद्ध, खाली और निर्मल हैं। जब हम इसे महसूस करेंगे तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। ये ऐसा ज्ञान होगा कि हमने अपनी असली पहचान खो दी है। हम पहले समझते थे कि हम मनुष्य हैं, लेकिन जब हम सत्य को जानते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम मनुष्य नहीं हैं। हम कभी इस पृथ्वी पर जन्मे ही नहीं हैं। हम कभी इस शरीर के मालिक नहीं रहे। हम कभी पुरुष या महिला नहीं थे। हमारे पास कभी कोई नाम या उपनाम नहीं था। हमारे पास कभी पिताजी, मम्मी या रिश्तेदार नहीं थे। हम कभी इस दुनिया में जन्मे ही नहीं थे। ये सारी समझ खो जाती है और सब कुछ सामने ही नष्ट हो जाता है। सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? ये सब कुछ बिखर जाता है, जैसे कि पूरी ब्रह्मांड ही नष्ट हो गई हो। एक नया ज्ञान उत्पन्न होता है कि केवल शुद्ध, निर्मल खालीपन ही है जो सब कुछ से एक हो गया है। और फिर ये जीवन तत्व रोने लगता है, क्योंकि इसे ये समझ में आता है कि ये कितना मूर्ख था जो उसने खुद को इस सब से जोड़ा था। ये शुद्ध, निर्मल जीवन तत्व जो इस शरीर में बसा था, इसने बहुत समय तक ये समझा कि ये वही है, कि ये हमारे लिए है, कि ये हम हैं। लेकिन जब इसे ये सत्य ज्ञात होता है कि ये शुद्ध तत्व है तो ये रोने लगता है, आंसू बहाता है, हल्का और शांत महसूस करता है। जब आप मेरी टेप को बार बार सुनेंगे तो आप भी हल्के और शांति से महसूस करेंगे। आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जिस तनाव ने आपको घेर रखा था वो समाप्त हो जाएगा। अवसाद और अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। आप एक नए रूप में उभरेंगे, एक जागरूक और खुशहाल व्यक्ति के रूप में। आप इस धरती पर खुशी से रहेंगे। हम मनुष्य नहीं हैं। हम कभी इस पृथ्वी पर जन्मे नहीं हैं। ये सब कुछ, ये शरीर केवल मरने के लिए जन्मा है। ये हमारे नहीं है। ये आवाज़ भी हमारी नहीं है। ये मानसिक चित्र, भावनाएं और ज्ञान भी हमारी नहीं है। हम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? हमें एक दूसरे से गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे को मारने और दुख देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें शांति और प्रेम से रहना चाहिए। ये सारी दुनिया किसी की भी नहीं है। पृथ्वी भी पृथ्वी की है। इसे किसी ने भी नहीं बनाया। हमें इसे एक दूसरे से नहीं छीनना चाहिए। पानी भी पृथ्वी का है। हमें पानी को एक दूसरे से नहीं छीनना चाहिए। भोजन, पेड़ और सारी प्राकृतिक वस्तुएं पृथ्वी की हैं। हमें इन्हें आपस में बांटना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहता। यह एक दिन मर जाएगा। इससे पहले कि यह शरीर दुनिया से चला जाए, इससे पहले कि यह नष्ट हो जाए, हमें जीवन तत्व को समझना चाहिए। जब हम इसे समझेंगे तब हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तब हम इस दुनिया में शांति से रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में शांति का एहसास होगा। ये बहुत महान होगा। जब हम समझ जाएंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है, तब हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं सताएंगे, हम गुस्से में नहीं आएंगे। हम सिर्फ एक दूसरे की मदद करेंगे, साझा करेंगे और प्यार करेंगे। हम अपने दिल से ये जानेंगे कि हम कभी पुनः जन्म नहीं लेंगे। यह हमारे लिए अंतिम जन्म होगा और तब हम आंसू बहाएंगे। हम संतुष्ट होंगे, आनंदित होंगे और अद्भुत अनुभव करेंगे। हम पूरी तरह से रोशन होंगे, साफ साफ, बिल्कुल शुद्ध। हम ये अद्भुतता देख पाएंगे। इसे समझने का प्रयास करें। ये खेल जीतने की तरह है। हमने बाहरी दुनिया में सब कुछ तलाश लिया है। अब हमें अंदर की दुनिया को जानने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमें भीतर से समझने के लिए मार्गदर्शन करेगा और हम सबसे महान चीज को पाएंगे, माइनस सब कुछ एक में समाहित है और एक में सब कुछ समाहित है। कौन जानता था कि हम कभी मनुष्य नहीं थे? कौन जानता था कि हम कभी इस पृथ्वी पर जन्मे ही नहीं थे? कौन जानता था कि ये आवाज़ हमारी नहीं है? कौन जानता था कि हमारी भावनाएं हमारी नहीं हैं? कौन जानता था कि आवाज़ें, मानसिक चित्र, भावनाएं और जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो हम नहीं हैं? कौन जानता था कि जो हम जानते हैं वो कोई नहीं जानता? कौन जानता था कि विशाल पेड़ जिसमें भरपूर फल होते हैं वो एक छोटे से बीज में संकुचित हो जाता है? कौन जानता था कि वो छोटा सा बीज ही वही विशाल पेड़ बन सकता है? कौन जानता था कि हम वो जीवन तत्व हैं जो शुद्ध, खाली और निर्मल है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड से एक है? ये वही ज्ञान है जिसे हमें खुद देखना है। हमें केवल अंदर से देखना है और समझना है, इसे महसूस करना है। जब हम इसे समझ पाते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या हैं। हम कुछ भी नहीं हैं। हम कभी इस पृथ्वी पर नहीं थे।
केवल शुद्ध, खाली, निर्मल जीवन तत्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड से एक है। इसमें कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई मैं या मैं श्रेष्ठ का भाव नहीं है। केवल शुद्ध जीवन तत्व है जो अब फिर कभी जन्म नहीं लेगा, जो अब भावनाओं को नहीं पकड़ेगा, जो दुखों या असंतोषों के साथ नहीं जूझेगा। खुशी आएगी तो वो भी जाएगी, दुख आएगा तो वो भी चला जाएगा। ये आवाज जैसे चाहे वैसे बोले, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। मानसिक चित्र, भावनाएं और जो कुछ हम अनुभव करते हैं, सब कुछ स्वाभाविक रूप से घटित होगा। हम केवल इसे होने देंगे, हम इसे छेड़े नहीं, क्योंकि ये सब कुछ हम नहीं हैं। यहां तक कि जो हम अभी बोल रहे हैं वो भी कोई नहीं बोल रहा है, ये बस अपनी प्रक्रिया से काम कर रहा है। और हम पूरी तरह से दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अब समय आ गया है। मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी, छोटे से लेकर बड़े तक, इस सत्य को जल्दी से जल्दी समझ लें और इसे अनुभव करें। सभी भगवान बुद्धों को साक्षी है। इस क्षण से मैं इस धर्म को सुनने में सदा तत्पर रहूंगा। मैं भीतर से जागरूक रहूंगा, सोच, विचार, भावनाएं और ज्ञान के कार्यों को स्वाभाविक रूप से देखूंगा। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। मैं किसी भी कार्य में पकड़ नहीं बनाऊंगा और पुनः जन्म नहीं लूंगा। ये जीवन मेरा अंतिम जन्म होगा। जब मैं सत्य को समझ लूंगा, तब मैं अपने बच्चों, पोतों और जानने वालों को ये सिखाऊंगा कि वे भीतर से जागरूक रहें, विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं में न फंसें। मैं इसे बुद्ध की पूजा के रूप में करूंगा जब तक मेरी सांसें खत्म न हो जाएं। साधु, साधु, साधु।